ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम रीडिंग लेने वाले हैं वो है हनुमान जी के मैसेजेस को। आज हम देखेंगे हनुमान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे रीडिंग के थ्रू। आज हम हनुमान जी की तरफ से जो है ना वो रीडिंग करेंगे। और अगर आप इस वक्त मेरे इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं हनुमान जी ये चाहते हैं कि आप मेरे इस रीडिंग को सुने। हो सकता है इसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस जो हैं वो छुपे हुए हो। अगर आपको मेरा ये रीडिंग पसंद आता है या मेरा चैनल पसंद आता है तो बहुत सारा प्यार मेरे चैनल को देना और मेरे इस वीडियो को भी लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं हनुमान जी के परमिशन से। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन रखा हुआ है एंड पाइल नंबर 2 रेड स्टोन रखा हुआ है। जिस भी पाइल से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, आपको एक पुल फील हो रहा है या आप रेजोनेट कर रहे हो, वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो, इट इज़ स्टिल ओके। अगर आपको किसी भी पाइल से आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो तो मैंने आपके जो है ना बर्थ डेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यू कैन गो अकॉर्डिंग टू दैट एज वेल। तो चलो शुरू करते हैं। दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। अगर आप रेजोनेट करते हैं इट इज़ ओके, और अगर आप रेजोनेट नहीं करते देन यू कैन जस्ट लेट इट गो। लेट्स स्टार्ट। ये मैसेजेस हैं आपको हनुमान जी की तरफ से। ये वो चीज़ें हैं जो हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं, आपको पिन पॉइंट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ हनुमान जी ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत ही बड़े इमोशनल पेन से गुज़र रहे हैं, बहुत डीप इमोशनल पेन, या आपको कोई लॉस हुआ है, किसी ने आपको बिट्रे किया है, आप किसी सेपरेशन से गुज़र रहे हैं कि या आपने कुछ ऐसे गलत डिसीजंस किए हैं लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, बट यू आर इन डीप इमोशनल पेन। और ये पेन इतना गहरा है कि आप दर्द में जीते हो, आपको एंजाइटी होती है, आपको डर लगता है। हनुमान जी आपसे ये कहना चाहते हैं, जो भी जिसने आपके साथ गलत किया है या जो भी गलत आपके साथ हुआ है उसका हिसाब हनुमान जी लेंगे। आपको कह रहे हैं कि ये जो डर है, ये एंजाइटीज़ हैं, ये सेल्फ क्रिएट अभी आप कर रहे हो। आपको इन सारे डर को, इस एंजाइटीज़ को फेस करना है, आगे बढ़ना है। और जब आप इसको पॉजिटिवली फेस करके आगे बढ़ेंगे और आप ये समझ पाएंगे कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। आपको बैलेंस करना है, आपको अपना लाइफ जो है ना वो बैलेंस करना है, अपने इमोशंस बैलेंस करने हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर इमोशंस। लाइफ में रफ पैचेस आते रहते हैं लेकिन आप उनको लेके बैठ नहीं सकते। यू हैव टू मूव ऑन। आपको एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। लेट द रफ पैचेस कम, यू हैव टू मूव ऑन। हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आप इस बैटल को, इस जंग को आप जीत पाएंगे। आपके लिए एक जीत जो है ना वो वेट कर रहा है। आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको
अपने वेल विशर्स का साथ मिलेगा, और जब आपको ये सब कुछ मिलेगा आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी आपके लाइफ में लग्जरीज आएंगे, खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगा और मटीरियलिस्टिक गेन भी आपके होंगे। आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपकी अभी सिचुएशन है उससे आपको पॉजिटिवली देखकर आगे बढ़ना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना है। तब आपकी लाइफ जो है ना वो खुशियों से भर जाएगी। अब देखते हैं हनुमान जी की वो एक मैसेज आपके लिए। हनुमान जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पर भी वो आपको कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ पर फोकस करो। यही बोल रहे हैं कि यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम हियर, डोंट गेट इनटू दैट नेगेटिव पैटर्न थिंकिंग, फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको कह रहे हैं, फिर से वही मैसेज आपको मिल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना वो इंसान का, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, वो एक दिन में नहीं होता, वो एक सिंगल इवेंट नहीं है। वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने भगवान राम के लिए कंटिन्यूसली ग्रो किया, इवॉल्व किया उनको सर्व करने के लिए, बिल्कुल वैसे आपको पर्सनल ग्रोथ को एक जर्नी की तरह देखना है। आपको जो भी आपके साथ हुआ है उसको भुलाकर आपको अपनी लाइफ बैलेंस करके आपको अपना बैटल जीतना है। आपको रेमेडी दी जाती है कि आपको हनुमान चालीसा अगर हो सके तो हर दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ इवनिंग में कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। ओके, सो दिस वॉज पाइल नंबर 1. लेट्स गो फॉर पाइल नंबर 2. विद द ड्यू परमिशन ऑफ हनुमान जी अभी हम पाइल नंबर 2 में जाते हैं. 5 of wands, 10 of wands, the emperor, king of wands and 8 of wands. सो यहाँ पे हनुमान जी जिन लोगों ने इस पाइल को सिलेक्ट किया है आपसे कह रहे हैं कि अपने ईगो को बर्न करो, अपने ईगो को निकाल दो, अपने ईगो को हटा दो। किसी के साथ आर्ग्यूमेंटल अगर आप हो रहे हैं इन दिनों में तो आर्ग्यूमेंट्स मत करो, दूसरों के ओपिनियंस को भी सुन लो। बिकॉज ऑफ योर ईगो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद अपने शोल्डर पे लेके आगे बढ़ रहे हो और आप इतना ओवरलोडेड हो गए हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने ड्यूटीज से कि आप टायर्ड हो गए हो, आप टायर्ड फील करने लग गए हो। अभी हनुमान जी कह रहे हैं कि यू नीड टू सीक गाइडेंस, यू नीड टू सीक गाइडेंस ऑफ योर ओन इंट्यूशन। आपको लॉजिकल थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ योर इंट्यूशन आपको सोचना है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो। आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इंट्यूशन के साथ मिलाकर आपको सोचना है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन, आपको अपने हैबिट्स, आपको अपने रूटीन्स को एक बार चेक करना है। और अगर हो सके तो अपने लाइफ में अगर कोई ऐसा फादर फिगर है जिसको आप बहुत दिल जान से मानते हो, देन यू नीड टू टेक सम गाइडेंस from this fatherly figure who can guide you and show you the path. हनुमान जी कह रहे हैं कि seek guidance, और जब आप इस गाइडेंस को लोगे और सेल्फ डिसिप्लिन और रूटीन और हैबिट्स को चेक करके जो चीज़ें कहाँ गलत हो रही हैं अपने ईगो को बर्न करके आप दूसरों के ओपिनियन सुन के आगे बढ़ेंगे, आप देखोगे कि आपकी जो क्रिएटिविटी है अंदर, आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं अंदर, वो फ्लो होने लगेंगे। आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आप नए एक्सपीरियंसेस देखोगे, न्यू एरियाज ऑफ वर्क विल स्टार्ट ओपनिंग फॉर यू।
और ये जो आपकी क्रिएटिविटी है और ये जो आपका एक अंदर क्रिएटिव फोर्स है ना, वो आप अपने लिए ही नहीं लेकिन लोगों के लिए भी आप अगर यूज़ करेंगे ना, देन इट इज़ गोइंग टू बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू। उसको जब कोई भी चीज़ हम खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए करते हैं ना, देन यूनिवर्स ब्लेसेस यू मोर एबंडेंटली। जब आप ये करोगे तो देखोगे कि आपका एक बहुत ही स्टडी और फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है लाइफ में। जो कुछ जिस सक्सेस का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो सक्सेस हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको 100% मिलेगा जब आप अपने ईगो को बर्न करके, सरेंडर करके, गाइडेंस के साथ, हम्बल होके, ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ोगे, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे वर्क करोगे। यू विल गेट अ स्टडी एंड फास्ट प्रोग्रेस। आपको वो सक्सेस मिलेगा जिसका आप बहुत बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। वो एक जो गेट सेट गो वाली फीलिंग होती है ना, वो आपको फील होगी। बट यू हैव टू सरेंडर योर ईगो, you have to not get into any arguments, and you have to seek guidance regarding shouldering your responsibilities and duties. आपको guidance लेना है and you need to have a self discipline. आपका जो routine है, आपका जो habits हैं, वो आपको check करने पड़े। ओके, इसी के साथ हम देखते हैं हनुमान जी का मैसेज, 1 लाइन मैसेज आपके लिए क्या है। कंटिन्यूस लर्निंग। हनुमान जी कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है ना, वो एक जर्नी है। हम और लर्निंग का प्रोसेस जो है ना, वो हमारी लाइफ में कभी रुकता नहीं है। जब तक टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ वी कीप लर्निंग। तो हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि हम्बल हो जाओ, और जितना आप अपने इस लाइफ की जर्नी में आप सीख सकते हैं आप सीखो, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने सीखा और ग्रो किया भगवान राम को सर्व करने के लिए। एंड यू नीड टू कीप एक्सपांडिंग योर अंडरस्टैंडिंग। हर दिन थोड़ा सा टाइम दिन का निकाल के कुछ न कुछ नया सीखो, चाहे वो एक अच्छा सा बुक पढ़ना हो, कोई भी एक कोर्स किसी चीज़ का कुछ सीखने के लिए आप करें, या कोई भी नई स्किल सीखें, but you learn something new. Okay, so with this we come to the closure of our reading. God bless. Jai Shri Hanuman, Jai Shri Ram.